बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में कुछ मज़ीद चीज़ें मैं 2000 केस के हवाले से आपके सामने रखूँगा। हमारे दोस्त जो इंटरव्यू करने गए थे 2000 का, उनसे मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से। उनका एक इंटरव्यू आपने देखा, उनका किया गया इंटरव्यू जो है वो आपने टीवी पे भी देखा। बहुत छोटा सा इंटरव्यू था। उस हवाले से बहुत सारे सवालात थे, उन सवालात के हवाले से भी मेरी बात हुई और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के पीछे हुई, उन हवाले से जो है मेरी बात हुई, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर गुजारा। वो तमाम सवालात जो आप लोग करते हैं, मैंने वो सवालात उसके सामने रखे और उसके जवाबात दिए। आल दो मैं उसको वीडियो पे लेकर उसका इंटरव्यू ज़रूर कर लेता, लेकिन उसे जो है इदारे की तरफ से मना कर दिया गया है। एक ही इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उसको मना कर दिया गया कि आपने कोई इंटरव्यू नहीं देना, रिएक्शन की वजह या जो भी वजह है, बहरहाल इसके ऊपर जो है उसका जो है उसका नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मैंने उससे किया, आज की ये जो वीडियो है इसमें एक तो 2000 पर तशद्दुद के हवाले से बात करेंगे, तशद्दुद किया गया नहीं किया गया, क्या वो क्या कहता है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसने नोट की कि जी जो 2000 से ख़ुदकुशी का बयान जो दिलवाया गया है वो क्यों दिलवाया गया है, इसके पीछे कौन है, और जो है बहुत सारे ऐसे मामलात जिनका उसको पता नहीं है लेकिन बाकायदा स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं जो वो बता रही है। ये सारी चीज़ें जो है जो मेरी उससे डिस्कस हुई वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो एक सवाल कि जी उसको इंटरव्यू के लिए किसने बुलाया था। ना सिर्फ वो इंटरव्यू बल्कि और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो यूट्यूबर्स अमूमन करते रहते हैं, और उस दिन भी यूट्यूबर्स ने भी किए और अब ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ और चैनल्स को भी इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे। तो मेरी जब उससे बात हुई, मैंने कहा यार आपको इंटरव्यूज़ के लिए किसने बुलाया था और क्या सूरत हाल थी। उसने कहा कि जी मेरा जो राब्ता था वो आप लोग जैसे कहते रहते हैं राय खुर्रम से था, और राय खुर्रम ने ही कॉल करके बुलाया था, और ना सिर्फ इसको बाकी लोगों को भी बुलाया था, क्योंकि उस दिन दुआ और ज़हीर ने राय खुर्रम के पास जो है अपना लीगल मैटर्स डिस्कस करने के लिए आना था, और ज़ाहिरी बात है फिर उसने उनको वहाँ पे बुलाया, फैसिलिटेट किया। उसी के ऑफिस में ये सारे इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद ये इंटरव्यूज़ ऑन एयर गए, टीवी पर भी और यूट्यूब पे आपने देखे। तो ये चीज़। दूसरा, फिर मैंने उससे पूछा कि जी आपने जो क्वेश्चंस किए, देखें जो सहाफ़ी होता है वो मुख्तलिफ़ सवालात करता है। उसने भी मुझे ये बताया कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी थी, लेकिन ज़ाहिर है टीवी के आगे आके ज़ाहिर बात है जो आगे लोग बैठे होते हैं उन्होंने ही उसमें से चीज़ें चूज़ करके ऑन एयर करनी होती हैं। तो ज़ाहिर है ये टीवी के जो लोग थे जो बैठे हुए थे उन्होंने इसमें उस पूरे इंटरव्यू में से कुछ हिस्से काट के और वो ऑन एयर करवाए हैं। ज़ाहिर बात है न्यूज़ के हवाले से, न्यूज़ को देखते हुए ये सारा कुछ हुआ है। और साथ साथ फिर मैंने उससे पूछा कि जी आपने इस तरह के सवालात क्यों किए। तो उसका ये कहना था कि जी मेरा जितना भी इंटरव्यू था वो और जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं। उसने क्या चीज़ें नोट की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने उससे वाज़े तौर पर पूछा कि जी आपको क्या लगता है कि कैमरे के पीछे क्या हुआ और ये लोग। तो वो कहता है कि जी बिल्कुल उन लोगों को लीगली ये समझा दिया गया है कि जी आपने ये कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके ऊपर एतमाद नहीं है हमें, कराची के बोर्ड के ऊपर एतमाद नहीं है, कराची के बोर्ड की मिली भगत है अली काज़मी के साथ, ये दुआ को और वज़ीर को बकायदा समझा दिया गया है। और टेम्पर्ड की गई है जो रिपोर्ट नई आई है और ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, उस पर एतमाद नहीं है। पंजाब का बोर्ड बनाया जाएगा, पंजाब के उसमें लोग शामिल होंगे और उन्हीं पे एतमाद होगा और उसकी जो रिपोर्ट आएगी हम वो मानेंगे, उसके अलावा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसको वो लीगली भी चैलेंज करने जा रहे हैं। ये चीज़ एक नई सामने जो आई है। उसके अलावा फिर उससे मैंने पूछा कि मैंने कहा यार तुम ये बताओ कि क्या मतलब तुमने देखा होगा, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर मौजूद और भी लोग थे, ज़हीर भी था सब, तो क्या मामला था। उसने कहा कि जी दुआ जो है वो ज़हीर के बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लगती है बाकायदा तौर पे, क्योंकि कोई भी बात करने से पहले वो बाकायदा तौर पे देखती है, मतलब उसको वहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है ये बात करनी है या नहीं करनी है, तो फिर वो करती है, उसके अलावा नहीं करती। और अगर उसे किस चीज़ का पता नहीं होता है तो वो बाकायदा तौर पे इशारा करती है ज़हीर को और फिर ज़हीर जो है उस चीज़ का जवाब देता है। और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, कि बहुत सारी चीज़ें इसने पूछी तो वो फिर जो है ज़हीर कहता था कि नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है, ज़ाहिरी बात है कि उसको उतनी चीज़ें लीगली या उन हवालों से पता नहीं है जितनी जो उसको बता दी गई वो ज़रूर बयान करती है, लेकिन उसके अलावा कोई बात होती है तो उसमें वो फिर हेल्प
दी जाती है उसको, और बाकायदा इंटरफेयर किया जाता है। अगर उसको किस चीज़ का, अगर वो कोई और जवाब दे रही हो, गलत जवाब दे हो, तो इंटरफेयर करके कहा जाता है नहीं नहीं ये बात नहीं है, ये बात है। तो ये चीज़ भी उसने नोट की। साथ साथ उसने कहा कि जी बिल्कुल अली काज़मी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है, वाज़े तौर पे नज़र आता है। जैसे हम लोग, आप लोग और बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुआ की एज जो है वो 13 से 14 साल ही है, इससे ज़्यादा एज बिल्कुल भी नहीं लगती, और वो मेंटली भी उतनी मैच्योर नहीं लगती जितनी कि एक बड़ी उम्र का बच्चा या बच्ची लगती है कि वो को प्रॉपर मैच्योर बात कर सके। वो जो बच्चों वाली बातें करती है वो बच्चों वाली बातें होती हैं, और जो इमेच्योर एक किसी की गुफ्तगू में एक चीज़ आती है वो होती है जो टीवी ऑन स्क्रीन होती है, क्योंकि वो तो स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, प्लांटेड होती हैं, बता दिया जाता है ये सवाल होगा आपका, इसने ये जवाब देना है। लेकिन जब आप उससे बात करते हैं इनफॉर्मली, तो जो जवाबात वो देती है वो किसी मैच्योर शख्स के जवाबात नहीं लगते। इसीलिए यही वजह है कि किसी और को उसका इंटरव्यू भी नहीं करने दिया जा रहा, और किसी और का एक लंबा किसी यूट्यूबर का या किसी का इंटरव्यू उसको नहीं करवाने दिया जा रहा। उसकी एक रीज़न ये भी है। आगे चल के ख़ुदकुशी के हवाले से मैंने उससे पूछा कि जी आपने एक इंटरव्यू किया, उसमें उसने कह दिया कि जी मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, इसका क्या राब्ता है? उसने कहा जी बिल्कुल मेरी उससे बात हुई। तो फिर मैंने उससे खुल के पूछा कि जी आप ये क्यों? तो उसने कहा जी असल में मसला ये है, जो अली काज़मी साहब मेरे वालिद साहब हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों को चीज़ें बताते हैं दलील के साथ, डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, लोगों को बुलाकर इंटरव्यूज़ दे देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं कि उन चीज़ों का हमारे पास रिप्लाई नहीं होता, जवाब नहीं होता। तो इस चीज़ से हम इरिटेट होते हैं, ज़ाहिर बात है। लोग हमसे वो सवालात करते हैं, जब वो सवालात करते हैं ज़ाहिर बात है हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं देता, हम इरिटेट होते हैं, और इरिटेट होते हैं तो फिर इस तरह का रिएक्शन आता है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे लगती है, ये उस सहाफ़ी ने नहीं की, मुझे लगती है वो ये है कि उसको लीगली तौर पे ये बता दिया गया है कि अब शेल्टर होम वाला मामला आ रहा है, या आपको वालिद के हवाले किया जाएगा या शेल्टर होम भेजा जाएगा। अगर आप इस किस्म का स्टेटमेंट देंगी तो कोर्ट को भी ज़ाहिर बात है ये वीडियोज़ और ये चीज़ें जाती हैं कि जी मैं मर जाऊँगी, ख़ुदकुशी कर लूँगी, कोई इंतहाई स्टेप ले लूँगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप कहेंगी तो उसके बाद यही होगा कि ज़ाहिर है इन चीज़ों का एक असर होता है कि एक बच्ची, ये तो लोगों को एक हमदर्दी का फैक्टर भी आ जाता है, और साथ साथ ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ भी दुआ के इंटरव्यू के हवाले से। फिर आगे चल के मैंने उससे पूछा कि जी वालदैन, हाँ ये शेल्टर होम वाला हुआ, तो कहता है कि जी उसने मुझे कहा कि जी वालदैन तो कत्ल कर देंगे। और मैंने उससे कहा कि जी वालदैन कैसे कत्ल कर सकते हैं, आप उनको बहुत प्यारी हो, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है, ये कैसे हो सकता है कि एक वालदैन अपनी जो पाली बच्ची है, आपके वालदैन आपके पीछे कोर्ट्स में फिर रहे हैं, वो रो रहे होते हैं, आपकी वालदा रो रही होती है, तो आपको कभी असर नहीं हुआ? तो कहती है कि नहीं जी वो असल में ठीक है, वो मुझसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन देखें ना वो मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बात मान जाएं, सुलह कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, उसके अलावा उसका ये कहना है अरशद का कि जी दुआ की बातों में बहुत सारे तज़ादात थे, जब वो एक बात करती थी उससे जो अगली बात होती थी वो उसमें तज़ाद होता था। मैंने उससे पूछा कि कैसे, तो उसने मुझे बताया कि जी पहले उसने, जैसे आपने भी सुना है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारी जगहों पे वो कह चुकी है कि जी 300 साढ़े 300 रुपये मेरे पास थे और इस तरह की बातें। फिर कहता है कि मैंने जब उससे पूछा कि जब आप जो है कराची से लाहौर आई तो ये कैसे आई, तो कहते हैं कि वहाँ पे वो थोड़ा सा परेशान हुई, और उसने कहा कि जी देखें वही टैक्सी वाली उसने स्टोरी सुनाई जी, टैक्सी, और फिर वो, तो मैंने उससे कहा कि जी आप इतना जो लंगा ट्रैवल है इसमें आपने उससे कोई बात की होगी, टैक्सी वाला कौन था? कहते इसके उसके पास कोई जवाब नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि जी आप जब लाहौर आई तो आपका रब्ता कैसे हुआ, तो आपके पास ज़हीर का नंबर? उसने कहा जी नहीं मेरे पास ज़हीर का नंबर नहीं था, और मैंने आके जो है मेरे टैब में नंबर था तो फिर टैब से देखा। तो कहता है कि वो वाली बातें जो पहले करती रही है उससे ये वाली बातें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो कहता है कि मुझे भी यही लगा कि वो इन बातों में कहीं थोड़ा बहुत डगमगा गई है और उसकी वो बातें ठीक मुझे नहीं लगी। फिर वो कहता है कि जी हैरान कुन तौर पर अब ये बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे कराची के दोस्त हैं जो कवर करते हैं कोर्ट को, और जो लाहौर के दोस्त हैं, इन दोनों से जब मेरी बात हुई तो जो कराची के दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जी ये जो कराची में वकील किया गया वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और सुप्रीम कोर्ट का वकील और अच्छा वकील है जो पंजाब से गया है, उसकी फ़ीस, उसकी ट्रैवलिंग, उसका वहाँ पे रिहाइश, इसके पैसे कौन दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि
जो कराची के दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ी फ़ीस है। जब लाहौर वालों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर बात है, इतनी ज़्यादा फ़ीस देना कोई आसान काम नहीं है, और एक ऐसे अशख़ास के लिए जो अब ये कह रहे हैं कि हमारे ATM ब्लॉक हैं और हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, खाने पीने के पैसे भी हम लोगों से मांग रहे हैं और हमारे साथ ये मसला चल रहा है, उनके इतने बड़े बड़े वकील जो सामने आ रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। एक तशद्दुद वाली वीडियो के वाले से बात हो रही है, तशद्दुद का जो स्पॉट नज़र आया था या दुआ के चेहरे के ऊपर जो आसार थे, उनके हवाले से भी मेरी अरशद से बात हुई। तो अरशद ने मुझे बताया कि जी एक तो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जो आँखें हैं और जो मतलब एक तो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, फिर आँखों के नीचे हल्के, और जिसमें होता है कि बंदा स्ट्रेस में है, दबाव में है, बेआराम, जैसे बेआरामी में सूरत हाल होती है वो है। फिर मैंने उससे तशद्दुद का पूछा, मैंने कहा यार तुम वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, तुम्हें क्योंकि वो लोग स्पॉट कर रहे हैं कि शायद उसके यहाँ पर कोई तशद्दुद है। उसने कहा कि जी मैंने वहाँ पे जो नोट किया है मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी, या शायद उसने गौर से नहीं देखा होगा, तो कहता है मुझे इस तरह की कोई बात नहीं लगी। अब उसके ऊपर लोग जो बातें कर रहे हैं वो आपको पता है कि जो कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो मैंने रिपोर्टर से पूछा उसके मुताबिक वो कहता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ है वहाँ पे मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे कोई चीज़ ऐसी उस वक्त मैंने कोई की हो। तो बहरहाल अरशद के हवाले से एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि उसने मुझे भी कहा है, उसने कहा जी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं इस तरह के सवालात करके कोई, तो कहता है कि हम सहाफ़ी होते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं, तो उनमें से कोई पिक एंड चूज़ के ज़रिए टीवी में निकाले जाते हैं। तो ये क्योंकि पिक एंड चूज़ किए गए थे, बहुत थोड़े टाइम के लिए ये सारा कुछ किया गया था, तो इस वजह से एक तासुर गया कि शायद मैंने इस तरह के सवालात किए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो उस इंटरव्यू के हवाले से मैंने रखनी थी, लेकिन कुछ और इंटरव्यूज़ हुए और उनमें जो चीज़ें स्क्रिप्टेड की गई हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो से आने वाली किसी वीडियो तक इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर के खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करें। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।